आपका जो भाई है आर के राघव अर्थात ऋषिकेश कुमार राघव जी जो हैं वो वर्तमान में भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं। जो भाजपा के जो जिला इकाई झंझारपुर जो इकाई है हम यह जानना चाहते हैं कि क्या उनके सहमति से आप चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने आपका जो है चुनाव मैदान में उन्होंने ही आपको उतारा है या क्या है अंदर का मामला, क्योंकि यह अफवाहें और इस तरह का चर्चाएं जो है क्षेत्र में हो रही है। मैं कहा कि ये बिहार की राजनीतिक जो हो रही है इससे यहाँ का नेता और यहाँ के राजनीतिक दोनों ही घटिया है, महा घटिया है। मगर इसके बारे में जितना कहा जाए उतना ही कम है। चाहे किसी भी पार्टी का हो, एनडीए हो या कोई भी पार्टी हो, सब महा घटिया है। इसलिए बिहार की तरक्की नहीं हो रही है। हमारा भाई ऋषिकेश कुमार राघव ने हमें उनके कहने पे मैं नहीं आया हूँ। मुझे तो 2019 से ही मैं लगा हुआ हूँ ये मतलब लोकसभा लड़ने के लिए। हमारी किस्मत अच्छी नहीं थी इसलिए मैं 2019 में नहीं लड़ा और हमें टिकट नहीं मिली और हम ध्यान नहीं दिया, हम इतना इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन इस बार लोगों ने हमें चैलेंज किया है। जब राघव को पता चला मैं दिल्ली से बिहार आ रहा हूँ झंझारपुर में इलेक्शन लड़ने के लिए, उन्होंने तो मेरे साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया। फिजिकली हमसे मिला नहीं और कभी हमारे घर पे मेरी वाइफ को भी उन्होंने अपनी भाभी को बोला, भाभी जी ये भैया आए हैं, इनको लोग लूट लेगा और उनको पैसा बर्बाद करके चला जाएगा और बदनामी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। मैं कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो लड़ूंगा। और मैं तो उनका कहने का जो इनके भाजपा वाले अगर उस पर एलिगेशन लगा रहा है या जेडीयू भाजपा नहीं लगा रहा है, उसके ऊपर रामप्रीत मंडल एलिगेशन लगा रहा है कि हमको हराने के लिए अपने भाई को उतारा है, तो ये गलत बात है। रामप्रीत मंडल इतना घटिया गिर जाएगा इंसान, मैं कभी सोचा भी नहीं था। हमें भैया भी बोलते हैं, हमारे छोटे भाई का बउआ भी बोलते हैं और इस तरह की गलत हरकतें करते हैं। उनको पता होना चाहिए और सबको पता होना चाहिए कि मेरा स्टेटस दिल्ली में क्या है, हमारा फैमिली क्या है, हम लोग कैसे हैं, हमारे पास हम कितने पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग कितने दौलतमान आदमी हैं, हम लोग कितने पावरफुल आदमी हैं। और इसको पता नहीं है हम लोग। और दूसरी बात, हम भी इसी धरती से पैदा होके आए हैं, यही धरती से गए हैं। हमने अपना पढ़ लिख करके नौकरी करके व्यापार बिजनेस है ना, हम समाज के मुखिया भी हैं। हम तो अपने समाज के अध्यक्ष हैं दिल्ली में, साहू समाज के, लेकिन लोग हमें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरह मानते हैं। पूरे हिंदुस्तान के साहू समाज के जो भी जरूरत पड़ती है तो हमें फ़ोन करते हैं, हमसे मदद मांगते हैं। हम तो किसी से मदद नहीं मांगते है, ठीक है। हम किसी का आगे हाथ फैलाने वाले आदमी तो है नहीं। हाँ, तो हम तो केवल ऊपर वाले के दुआ पर चलते हैं, उन्हीं पे हम उम्मीद रखते हैं। चूँकि मैं परोपकारी आदमी हूँ, मैं समाज सेवी हूँ, तो मेरी इच्छा भगवान जरूर पूरी करते हैं। ये मुझे बहुत उम्मीद है कि मैं 100% जीतूँगा। जहाँ तक बात है राघव की, ये इनकी पार्टी से बड़ा बिहार में जो बीजेपी की पार्टी है वो निहताई घटिया है। तो जितनी निंदा किया है उतना कम है राघव के आगे। और बिहार के अंदर में ही पार्टी टिकट लड़ने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए लोग पार्टी छोड़ देते हैं। समीर महासेठ, सुमन महासेठ बीजेपी पार्टी में और वो चला गया महागठबंधन। मुझे भी कहा गया कि आप टिकट लो, मैं बोला नहीं, मैं फ्री में भी नहीं लूँगा, तुम पैसे देने की बात कर रहे हो। मैंने बोला आप लड़ लीजिए। हमें जो हमारे गांव के यादव जी ने कहा, मैंने कहा आप क्यों लड़ लेते? बोले हमारे पास पैसा होता तो हम खरीद करके ज़रूर लड़ लेते हैं, क्योंकि आप पैसे वाले हैं तो आप खरीद सकते हैं। मैं बोला सर, मैं पैसे वाले हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ भी, हमको एमपी बनने का कोई लालसा नहीं है कि किसी भी पार्टी से मैं लड़ जाऊं। मैं एनडीए के खिलाफ, जो एनडीए के अगेंस्ट में है, मैं ज़रूर एनडीए के अगेंस्ट में लड़ने आया हूं और रामप्रीत मंडल के अगेंस्ट में लड़ने आया हूं। मुझे रामप्रीत मंडल को हराना है, न कि किसी को हराना है। कोई और जीते हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। मैं हार जाऊँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे मैं ही जीत रहा हूँ। अच्छा, एक चीज़ बात बता रहे हैं सर, आपसे मैं एक जानना चाहता हूँ, लास्ट में जानना चाहता हूँ, आरपी मंडल को हराने के लिए अभी आप बात कर रहे हो कि हम आए हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, और कुछ देर पहले आप अभी बोल रहे थे कि रामप्रीत मंडल जी जो हैं हमें बड़ा भाई मानते हैं, हमारे जो छोटे भाई राघव जी हैं, आर के राघव जी हैं, उनको छोटा बउआ बोल के
यानी कि आपका आप जो है उनको एक तरह से राघव जी की तरह आपका छोटा भाई हुआ आरपी मंडल, तो इतना आपके ऊपर में उनके प्रति क्यों है खुंदक या कुछ ऐसे जो आगे चुनाव लड़ने के लिए, हराने के लिए क्या है इसका? देखिए कुछ सिक्रेसी है जो मैं नहीं बोलूँगा। वो हमें भैया कह के बातें करते थे, हमारा पारिवारिक संबंध भी था उनके साथ। देखिए आजकल लोग मियाँ बीवी में भी अलग अलग पार्टी में लड़ते हैं, एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं। पत्नी को टिकट दे दिया, पति को टिकट नहीं दिया तो पति पत्नी को हराना चाहता है, ये भी है, ऐसा भी देखने को मिलता है। रामप्रीत मंडल के साथ हमारा रिलेशन था जी, लेकिन उसने अपना रिलेशन खुद तोड़ा है हमसे जी। तो क्या वो रहने दीजिए, वो कुछ मतलब कि पर्सनल बातें हैं, मैं इस बात को डिस्क्लोज नहीं करूँगा कि क्यों। तो मैं बोला नहीं, आपको तो हम यहाँ पे। दूसरी बात क्या है कि मुझे तो एक अपना काम करना था इसका, ये इतना इससे भी ज़्यादा रीज़न क्या है कि मैं रामप्रीत मंडल को हराने के नहीं आया हूँ। बेसिकली मैं तो खुद यहाँ जितने आया हूँ, है ना, मैं आया था ज़रूर, लेकिन मैं जब यहाँ देखा तो रामप्रीत मंडल तो हारा हुआ है। कोई भी पब्लिक उसको नहीं वोट देना चाहता, इसको हारे हुए क्या हराएंगे हम। तो मैंने कहा यार ये जब हारे हुए हैं और ये तो इसका मतलब है हमें जितना इसका वोट था आरपी मंडल का, सभी लोग ब्राह्मण समाज और समाज सब हमको वोट दे। बोला कि आप आ गए, हम कन्फ्यूजन में थे कि आरजेडी को वोट नहीं देंगे, मंडल को वोट नहीं देंगे, तो हम वोट देंगे किसको। आप आ गए तो मेरी आशा जग गई है। तो हमने देखा भाई, तो मैं सर्वे करने आया था यहाँ पे, और मुझे अपने क्षेत्र के विकास के लिए मेरे को यहाँ से इलेक्शन लड़ना था। और मैं विधानसभा नहीं, मैं लोकसभा लड़ना चाह रहा था भी, चाह रहा हूँ भी, चाहूँगा भी, ताकि मैं अपने क्षेत्र को विकास करूँ। अगर मुझे कोई आदमी कहे पूरे इंडिया में से आपको किसको विकास करना चाहोगे, कहाँ से एमपी लड़ना चाहोगे, मेरे पास और भी क्षेत्र थे लड़ने के लिए। अगर मेरे को एमपी बनना होता तो क्यों झंझारपुर, क्यों हम दिल्ली में लड़ लेते, हम और कहीं लड़ लेते। हमें लोग हरियाणा से लड़ने के लिए कह रहा था, मुझे लोग बिहार में भी कोई सीतामढ़ी से, तो कोई मतलब कि वहाँ पर शिवहर से, तो कोई मतलब कि वहाँ सुपौल से लड़ने के लिए कह रहा था मुझे। नहीं, हमको लड़ना है तो झंझारपुर से, क्योंकि झंझारपुर की मेरी मातृभूमि है और मुझे इसके लिए कुछ करना है। मेरा तो मकसद ये है। अब आरपी मंडल बीच में आ गए तो हराना पड़ेगा ही पड़ेगा, और वो हारे हुए थे, इसलिए पब्लिक कन्फ्यूजन में था कि आरजेडी को वोट नहीं देना है, रामप्रीत मंडल को हम वोट नहीं देंगे तो किसको वोट दें। तो मैं कहा चलो यार तुम मेरे को वोट दे दो, हमारी तो इच्छा भी है कि आपके अपने क्षेत्र को कुछ करने के लिए। यही वजह है। लेकिन आरपी मंडल तो चूँकि इसके व्यवहार के कारण मैंने बोल दिया आपको कि मैं इसको हराना चाहता हूँ, हराने के लिए आया हूँ। जब मैं सर्वे के लिए आया, देखा यह बड़ी अच्छा मौका है, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। और हमारी उम्र भी बढ़ती जा रही है, मैं 60 क्रॉस कर चुका हूँ, तो बाद में तो 5 साल के बाद तो मेरा एनर्जी भी कम हो जाएगा। जी। लेकिन एक बात तो है सर, आप चाहे मानो या न मानो, आरपी मंडल कोई मायने नहीं रखता है। यानी कि वोटिंग के मामले में यहाँ का जो जनता है 5 किलो अनाज और 5 लाख के बीमा देख करके ही वोटिंग करेंगे, और इससे यह जाहिर हो रहा है कि फिर से आरपी मंडल जी जीत नहीं दर्ज करेंगे। नहीं, आपकी ये आप लोगों का सोच है। लेकिन हमें लोगों ने ये कहा कि ये 5 किलो अनाज से क्या होता है ना। हमें कहा कि 5 किलो अनाज से क्या होता है। और हमें कुछ महिला थी कि हमको 2000 रुपया मिलता है महीने का या साल का, पता नहीं, वो वृद्धाश्रम वाला या कुछ भी ओल्ड एज के लिए। तो मतलब इससे क्या होता है। 5 लाख का बीमा है जो आपका आयुष्मान भारत। आपको बता दूं, बड़े दुख की बात है कि ये झंझारपुर क्षेत्र में और बिहार में इसकी संख्या बहुत कम है, यानी कि बना ही नहीं है। और इलाज होता है उस पर। ये आप भी डॉक्टर हैं, एक तरह से मैं मानता हूँ, आप डॉक्टर लाइन से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो आयुष्मान कार्ड पे सही मायने में जो प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल है उसमें इलाज होता है या नहीं होता है, ये आंकड़ा है आपके पास? नहीं, आंकड़ा नहीं है। बीजेपी जितना क्लेम करता है वो सारा फेक है, गलत है। कार्ड बना है, थोड़ा इलाज होता है, लेकिन जितना क्लेम करता है इतने करोड़ नहीं है, गलत है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और बिहार में तो कोई फायदे नहीं है इससे। नहीं, फायदा बहुत है। एक्चुअली क्या है कि
अब तभी तो मोदी जी ने, बीजेपी ने उसको मॉडिफाई किया है फॉर्म भरने के लिए, सरल बनाया है, डाटा कम दिया, बड़ी मुश्किल से बनता है लोगों को, और लोग उसमें ठगते भी हैं पैसा, जो है कि हम ये 2000 रुपया मैं बना देता हूँ, 1000 रुपये बना देते 5000 तो बना देते, गरीब आदमी कहाँ से देगा पैसा, तो गरीब का बनता ही नहीं है। अब जाके सर्वे करो ना कितने आज के आदमी के पास, आप तो पत्रकार हो, गांव का रहने वाले हो, आपके गांव में मैं क्या पूछूं कि आपके गांव में कितने लोगों के पास आयुष्मान भारत का कार्ड है, जाके मैं समझता हूं कि 80% जनता आपके गाँव में गरीब ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या ये जो आपका भूतपूर्व MLA या MP ने जो NDA से ताल्लुकात रखता है, क्या बनवाया है किसी ने? हमको नहीं लगता किसी MP ने या MLA ने आपके अपने दम पे अपने आदमी के द्वारा किसी गरीब का कार्ड बनवा दिया हो, मुझे नहीं लगता।